पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है आने वाला वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलेगा, वो चलेगा स्किल से। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल भी उतनी ही जरूरी आनी चाहिए। अगर आपको स्किल नहीं आती है, और स्किल कहाँ से आएगी? कॉन्फिडेंस से। तो हमें कॉन्फिडेंस कहाँ कहाँ से गेन होगा? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको पब्लिकली इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप पब्लिकली इन्वॉल्व होगे, लोगों से मिलोगे, उतना ही आपकी जो वर्ड पावर है वो बिल्ड होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होता चला जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, जैसे ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपको स्टेज के ऊपर खड़ा होना है और आपको वहां पे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। घर में आपने क्या करना है? अपने घर में मिरर के सामने खड़े होइए और मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करिए। कुछ भी बोलिए, आपके मन में जो भी आता है उसको बोलने की कोशिश करिए और सामने से सोचिए कि सामने जो है एक सम अदर पर्सन है और यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। ओके, यू हैव टू टॉक और विदाउट स्टॉप। ठीक है, आपने बोलना है, जो भी आपके मन में आए बोलते जाना है। तो जितना ज्यादा बोलोगे आपका ब्रेन उतनी ज्यादा आपको वर्ड देगा बोलने के लिए। ठीक है, जिससे वर्ड बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। लोगों से आई कांटेक्ट मिला के बात करनी है। जब भी आप लोगों से बात करो तो उनसे आई कांटेक्ट मिलाओ। ठीक है, आई कांटेक्ट मिलाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो कि कोई चीज कैसे होती है। रूबिक क्यूब्स देखा है? रूबिक क्यूब, उसको सॉल्व करो लेके कि कैसे सॉल्व होगा ये। आपका ब्रेन आपको आइडियाज देगा नए नए। ठीक है, मैथ्स की कोई पजल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि दूसरे को सिखाना, दूसरे को समझाना। कोई मुसीबत में है तो वो कैसे बाहर निकालेंगे उसको मुसीबत से, ये सोचना। ठीक है, किसी की परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना क्रिटिकल लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। क्लास को सबको अपने साथ लेके चलना, ना कि दूसरों के कहे अनुसार चलना। क्वेश्चन करना, क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आपने क्वेश्चन करना है कि मैडम ये कैसे होगा। अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता तो इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग द राइट वे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो आप गलत तरीके से सीख रहे हो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपको आंसर मिलेंगे और उतना ज्यादा आपका ब्रेन वास्ट होता चला जाएगा। समझ आ गई बात? आपने बोला कि अगर हम आई कांटेक्ट से बात करो तो हमारा ब्रेन है वो कूल होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर हम बोलते गए अगर आप मिस्टेक हो गई तो हम अगर आप मिस्टेक हो गई तो ये सोचो कि जो सामने वाला है उसको कितना आता है। जरूरी नहीं है जो हमारी एज होती है वो हमारी नॉलेज को डिफाइन नहीं करती। आप ये सोचो कि सामने वाला बच्चा आप ही की एज का है तो क्या उसको आपसे ज्यादा आता होगा? और अगर आपने गलती करी तो क्या वो परफेक्ट है? नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सब एक जैसे ही हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, सामने वाले को हमेशा अपने से ऊपर नहीं समझना। ठीक है, किसी को ये मत सोचो यार उसको ज्यादा आता है मुझे कम आता है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, हमेशा ये सोचना है कि हमें सबसे बेस्ट आता है और अगर हमें नहीं आता तो हम सीख रहे हैं। अगर हमने गलती करी तो कम से कम हमने गलती तो करी, दूसरे ने तो वो भी नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप आई कांटेक्ट मिला के किसी से बात कर रहे हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। और दूसरी बात ये, अगर आप गलतियां करते हो तो गलती करने वाला ही इंसान आगे बढ़ता है। गलतियों से ही हम चीजें सीखते हैं। ठीक है, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 झटके खाए थे। 1000 झटके कम होते हैं? गिनती भी याद नहीं रहती। सोचो 1000 झटके उन्होंने खाए तो इट मीन्स उन्होंने गलती करी, जब तो बल्ब बना। आइंस्टाइन ने किसका आविष्कार किया था? एप्पल गिरा, पेड़ से गिरा, उनके ब्रेन ने क्वेश्चन किया क्यों गिरा, ब्रेन ने ही आंसर दिया। ब्रेन ने ही तो आंसर दिया ना, ब्रेन ने क्वेश्चन किया, उन्होंने रिसर्च की, ब्रेन को लगाया काम पे और आंसर भी हासिल कर लिया। समझ गए हैं? हाँ, जैसे मशीन चलती है वैसे ब्रेन चलता है। इस हमारे ब्रेन ने तो मशीन भी बनाई है। मशीन क्या अपने आप चल रही है? मशीन को भी तो ब्रेन ने बनाया ना। तो आपको ये सोचना है कि जो हर चीज, छोटी से छोटी चीज, ये भी तो किसी इंसान ने बनाया है। भगवान ने तो बना के नहीं भेजा ना, तो किसी इंसान ने बनाया। कभी वो हमारी तरह बच्चा रहा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा हुआ होगा, तो कभी तो किसी व्यक्ति ने किसी चीज का आविष्कार किया होगा। हाँ, हर चीज का। आजकल हम कितने ज्यादा और टूल्स के साथ या फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे जुड़ चुके हैं, है ना। और छोटी छोटी चीज के लिए हम इन पे डिपेंड हो गए हैं।
तो ऐसे ही हम भी हैं, हमारे अंदर से ही कोई एक लीडर होगा, कोई एक स्टार होगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन अगर आप एक एवरेज पढ़ाई करते रहोगे, स्कूल का जो सिस्टम होता है वो कंप्लीटली एक रट्टाफिकेशन पे चलता है, समझ रहे हो। अगर स्कूल पढ़ के बच्चा आगे बढ़ रहा होता, ये एग्जाम में फर्स्ट आने के बाद भी वो कुछ बन पाता, तो स्कूल तो हर बच्चा पढ़ता है, तो सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? सक्सेस रेट बहुत कम है। स्कूल जाके बच्चे नहीं पढ़ने के बाद, फर्स्ट आने के बाद भी वो लाइफ में एवरेज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें एक सिस्टम फॉलो करना है स्कूल का, तो हम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब एआई का टाइम आ गया है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो हमें इस चीज में इंटरेस्ट शो करना है कि ये कैसे काम कर रही है चीजें। अपनी स्किल बेस्ड अगर आपके अंदर स्किल होगी, तो आजकल तो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहां पे आप अपनी स्किल को दिखाओ। अगर आपके अंदर कोई ड्राइंग टैलेंट है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है जिसको आपको लगता है कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना है, मुझे इस चीज को आगे लेके जाना है। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि 12वीं के बाद पढ़ना कि भाई 12वीं के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद अलग से डॉक्टर की पढ़ाई होगी। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटीज है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइड बाय साइड आप उसकी एजुकेशन लेते रहो, तभी आप वो चीज कर पाओगे, ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या बनना है? कॉन्फिडेंट बनना है। क्या बनना है? स्मार्ट बनना है। क्या बनना है? इंटेलिजेंट बनना है। क्या